जनानम उत्साहादीजिनवराणं णमेयोणिया वर्ध्यमाणजिणानां धम्मदंसनवेणां वोच्छामि पायेवागरणं वोच्छामि पायेवागरणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी ने 2 पाद का अध्ययन कर लिया है। तीसरे पाद में लगभग 20 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। इस तीसरे पाद में विभक्तियों के प्रत्यय संबंधी चर्चा की गई है और उसी से संबंधित 21 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसका अध्ययन करते हैं। वो तो डबो, सूत्र नंबर 21, वो तो डबो, अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि जो पुल्लिंग शब्द है, उकारांत पुल्लिंग शब्द, उनका प्रथमा बहुवचन यानी जस, प्रथमा बहुवचन को क्या बोलते हैं? जस। तो जस प्रत्यय में क्या होता है? अवो आदेश हो जाता है, डबो से निकला अवो, यानी जस में अवो हो जाता है। किसमें? उकारांत पुल्लिंग शब्दों में। ठीक है, यहाँ इकारांत उकारांत शब्दों का शब्द समझते हैं, जैसे लास्ट में जिसके ऊ आए वो उकारांत शब्द कहलाता है। ठीक है, तो उकारांत शब्दों में जस में अवो आदेश हो जाता है, और कहीं कहीं पे उकारांत शब्दों में जो अंत स्वर होता है उसका ऊ, उसका लोप भी हो जाता है। अवो आदेश हुए यानी उसका ऊ का लोप हो गया। अर्थात यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए, और ये सिर्फ पुल्लिंग शब्दों के लिए है नियम, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग के शब्दों के लिए ये नियम नहीं है, और द्वितीय विभक्ति के लिए भी नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः जस और सस प्रत्यय लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ ये प्रथमा बहुवचन के लिए ही है, सस के लिए नहीं है। ठीक है, उदाहरण दिया साधवा, यानी साधु मूल शब्द है, उसकी अपन ने प्रथमा बहुवचन संस्कृत में बना करके लिखा साधवा, जिसकी प्राकृत बनेगी साहवो, यानी प्रथमा बहुवचन जस विभक्ति साधु शब्द की बनेगी साहवो, साहवो, साहू, साहू और साहुणो। था इतने रूप यहाँ इसके प्रथमा के बहुवचन में बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको सिद्ध करेंगे, कैसे बने? तो लिखा साधु धन जस। क्या लिखा? साधु धन जस। साधु में धा का हाँ कर देंगे, किस सूत्र से? 1/187 नंबर के सूत्र से धा के स्थान पर हाँ कर दिए, और जस के स्थान पर अवो आदेश कर देंगे इस 3/21 नंबर के सूत्र से अवो आदेश किया। तो क्या बन गया? साहु, और इसका ऊ लोप हो जाता है, ये भी कहा साथ में, इसका ऊ लोप हो गया, साह धन अवो अर्थात साहवो, पहला रूप इसका प्राप्त हुआ। अब यदि हम यही जस वाले स्टेप से यहाँ फिर से लिखें, क्योंकि कल हमने एक सूत्र पढ़ा था 3/20 नंबर का, जिस सूत्र के जस प्रत्यय क्या हो जाता है? सूत्र क्या था? कुंसी जसो डो डो वा, अर्थात उससे जस प्रत्यय औ और औ 2 आदेश होते हैं। अर्थात यहाँ लिखा साहू धन जस के स्थान पे औ और औ, इसमें भी ऊ का लोप हो जाता है, और ये औ इसमें जुड़ गया तो साहू, और औ जुड़ा तो साहौ, ये 3 रूप में मिल गए, साहवो, साहवो, साहौ। ठीक है, अब हमने पूर्व में आगे एक आने वाला है 22 नंबर का सूत्र, जिसमें इकारांत उकारांत शब्दों के साथ में, मतलब उकारांत शब्दों के लिए जस और सस दोनों प्रत्यय णो हो जाते हैं। यहाँ भी सस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जस की कर रहे हैं। तो जस में णो हो जाता है, किस सूत्र से? 3/22 नंबर के सूत्र से आगे पढ़ने वाले हैं, जस असुर नो वा। ठीक है, जैसे साहू धन जस के स्थान पर लिखा णो, और इसको जोड़ दिया, इसमें ऊ का लोप नहीं होगा, तो साहुणो, ये 5वां रूप प्राप्त हुआ। अब पूर्व में जो हमने 3/4 नंबर का सूत्र पढ़ा है, जस ससुर लोप, यानी जस प्रत्यय की प्राप्त होती है और लोप हो जाता है, उस सूत्र से यहाँ साहुधन जस फिर से लिखा और जस का लोप किया। जस का लोप किया तो कोई प्रत्यय नहीं रहेगा, और साहू शब्द में जो ऊ है उसको दीर्घ कर देंगे 3/12 नंबर के सूत्र से, क्योंकि जब 3/4 नंबर का सूत्र लगता है
तो 3/12 नंबर भी उसके साथ में ही उपयोग किया जाता है, जिस सूत्र के माध्यम से उस मूल शब्द में जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ ऊ स्वर है वो दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो साहू। ठीक है, इसके 5 रूप बन गए, साहवो, साहओ, साहऊ, साहू और साहुणो। ठीक है, अलग अलग सूत्रों का प्रयोग करके। जब अपन ने इस 21 नंबर का प्रयोग किया तो साहवो बना, जब 20 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया तो ये 2 रूप बने, साहओ और साहू। और जब 22 नंबर का सूत्र प्रयोग किया तो साहुणो, और जब 3/4 और 3/12 नंबर का सूत्र प्रयोग किया तो साहू। ये 5 रूप का। अगला सूत्र लिखा है जस ससोरो वा। ठीक है, इस सूत्र से क्या करना है कि जब कभी जहाँ भी इकारांत उकारांत शब्द आए, पुल्लिंग शब्द हो, इकारांत हो उकारांत हो पुल्लिंग शब्द हो और उसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन प्रत्यय लगाना है और सस भी है, सस मतलब द्वितीय विभक्ति का भी बहुवचन प्रत्यय जब लगाना है तो णो आदेश हो जाता है। इसके अनुसार जैसे सस के स्थान पर णो आदेश हो जाता है। एक शब्द बनाया, जैसे इकारांत शब्द बनाया है गिरयः, गिरयः गिरी मूल शब्द है, वह इकारांत शब्द कहना है। गिरयः इसका प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन बनाना है, तो इसका प्रथमा बहुवचन क्या बनेगा, गिरयः। संस्कृत में इसकी प्राकृत बनेगी गिरिणो या गिरी। कैसे बनाया, गिरी मूल शब्द लिखा, धन जस और सस दोनों एक जैसे प्रत्यय रहेंगे इसलिए एक शब्द लिखा है। और यहाँ जस सस दोनों के स्थान पर णो आदेश हो रहा है इस 22 नंबर के सूत्र से। गिरी धनो जोड़ दिया गिरिणो, यानी पहला रूप प्राप्त हो। दूसरा रूप बनाने के लिए वही 3/4 नंबर का सूत्र जो पूर्व में पढ़ चुके हैं, जस ससोर लोक, उस सूत्र से जस प्रत्यय का लोप किया और उसके मूल शब्द का स्वर दीर्घ कर दिया 3/12 नंबर के सूत्र से, यानी ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई कर दिया, ये गिरी रूप हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये 22 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। और इस 22 नंबर के सूत्र में हमने एक इकारांत शब्द का उदाहरण देखा और उकारांत शब्द का उदाहरण यहाँ ऊपर हम देख चुके हैं, साहुणो, और इकारांत का यहाँ गिरिणो, दोनों रूप बना चुके हैं। इस प्रकार ये 22 और 21 दोनों पूर्ण हुए। अगला सूत्र 23 नंबर का। घसी घसो पुंग क्लीवेवा। घसी घसो पुंग क्लीवेवा क्या कह रहे हैं, घसी का अर्थ क्या है, षष्ठी एक वचन है ना, और घसी का अर्थ पंचमी एक वचन, और घस का अर्थ क्या है, षष्ठी एक वचन। और इकारांत उकारांत शब्दों की चर्चा ऊपर से चली आ रही है। पुंग मतलब पुल्लिंग, क्लीवे मतलब नपुंसक लिंग, वा यानी विकल्प से, यानी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में जो इकारांत उकारांत शब्द हैं उनका पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में भी णो आदेश होता है। णो प्रत्यय ऊपर वाले सूत्र में कहा था, इसलिए यहाँ अलग से नहीं लिखा। सूत्रों की ये खासियत होती है कि कम शब्दों में अधिक चीज को कह दें, अधिक अर्थ बताने वाले, भाव बताने वाले शब्दों को कह देते हैं। अर्थात णो शब्द इस सूत्र में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व के सूत्र से लगाएंगे कि घसी और घस में मतलब षष्ठी और पंचमी एक वचन में, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, इकारांत उकारांत शब्द में भी णो आदेश हो जाता है। अर्थात ये स्त्रीलिंग में णो प्रत्यय नहीं लगेगा, ऐसा हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दो की चर्चा चल रही है तो स्त्रीलिंग में नहीं लगेगा। और साथ साथ में यहाँ क्या इकारांत उकारांत की चल रही है, यानी अकारांत शब्दों में णो प्रत्यय नहीं लगेगा। बनाएंगे अपन गिरी शब्द को, गिरी धन घसी पंचमी एक वचन, ठीक है, गिरी धन घसी। अब घसी के स्थान पर सीधे सीधे ऊपर कह दिया णो आदेश हो जाता है। यहाँ लिखो घसी और घस,
दोनों के स्थान पर णु, इस सूत्र का कार्य है। तो क्या बन गया ये, गिरीणु। ठीक है, बना। इसी तरह से उकारांत शब्द में जोड़ देंगे। मान लीजिए कोई तरु शब्द है, तरु शब्द है, उसमें घसी जोड़ा अर्थात घसी के स्थान पर नो, तो तरुणो। ये इकारांत उकारांत दोनों शब्दों के लिए उदाहरण है। ये पुल्लिंग के शब्द कहलाए, लेकिन नपुंसक लिंग में भी णो जोड़ना है, ये कह रहे हैं ऊपर। तो नपुंसक लिंग का एक शब्द देखें हम जिसमें णो शब्द जोड़े, जैसे कमल, तीसरा उदाहरण है कमलायः। ये संस्कृत में लिखा है, इसकी प्रापत बनेगी कमलाओ। ये नपुंसक लिंग का नहीं है, नपुंसक लिंग का तो लिखा, ये तो स्त्रीलिंग का शब्द होता है। दधी धन घस, दधी, दधी यानी दही। तो धागा क्या किया, हाँ, 1/187 नंबर से खागा थादा भाम से धागा किया हाँ, धन णु, तो क्या बन गया, दहीणु। ये दही शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है। ऐसे ही उकारांत शब्द देखा तो मधु धन णु, यानी यहाँ भी धाका हाँ हो जाएगा, महुलो। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है। अब आप समझ गए पहले दूसरे अध्याय के इतने सारे सूत्र पढ़ने से कि धाका यहाँ भी हाँ किया है। ठीक है, इस प्रकार से ये 23 नंबर का सूत्र। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 24। टूणा, टूणा, टू मतलब टा प्रत्यय, टा मतलब तृतीया एक वचन, उसमें णा आदेश हो जाता है। किस में होगा णा, मतलब इकारांत उकारांत शब्द हो, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले शब्द हो, उसमें तृतीया एक वचन विभक्ति लगी हो, तब उसमें णा आदेश हो जाता है। जो भी णो कर रहे थे पंचमी षष्ठी में, इसमें तृतीया में णा आदेश हो जाता है। जैसे गिरी के साथ में ही गिरी धन टा प्रत्यय, टा मतलब तृतीया एक वचन, तो गिरी धन णा क्या बन गया, गिरीणा। ठीक है, एक उकारांत शब्द देखें हम, दूसरा है खलपू धन टा, खलपू शब्द है। ठीक है, तो खल पा का क्या हो जाएगा, वाह। कौन सूत्र से, 1/231 ओ वाह सूत्र से पाका कर दिया वाह। धन टा के स्थान पर णा, तो खलगुणा। 3/43 नंबर का सूत्र है, जिस सूत्र से इस स्वर का दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ जाएगा, तो खलगुणा। ठीक है, इस प्रकार ये 24 नंबर सूत्र का कार्य अपन ने समझ लिया। और भी इसमें भी यही लिखा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्दों में होगा, नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होगा, स्त्रीलिंग के शब्दों में ये आदेश नहीं होगा। ठीक है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप लगभग एक जैसे चलते हैं, कुछ एक जगह भिन्नता रहती है तो उसके लिए सूत्र कह देते हैं, और जहाँ भिन्नता नहीं है वहाँ एक ही सूत्र से काम चला लेते हैं। तो इस प्रकार से ये नपुंसक और पुल्लिंग के लिए है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 25, जिस सूत्र का हमने कई बार प्रयोग किया है, क्लीवे सरान्म से। क्या कह रहे हैं सूत्र में, क्लीवे मतलब नपुंसक लिंग में, स्वरान्म से यानी सी विभक्ति, सी मतलब
प्रथमा एक वचन विभक्ति है जो उनके स्थान पर सी प्रत्यय के स्थान पर माँ यानी हलंत वाला माँ आदेश हो जाता है। यानी किसके स्थान पर? सी के स्थान पर हलंत वाला माँ आदेश हो जाता है। नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन विभक्ति मतलब सी प्रत्यय के स्थान पर माँ आदेश हो जाता है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं होगा ये, है ना। जैसे वनम शब्द है, वन धन, इसकी प्राकृत तो बनेगी पहले वनम, लेकिन ये बनी कैसे इसको लिखना है वन धन सी प्रत्यय, ठीक है। नूणः सूत्र से एक बार 228 से ना का क्रियापद है ना, ये बना वण धन, सी के स्थान पे क्या हो जाएगा? म आदेश। किस सूत्र से? इस 25 नंबर के सूत्र से। तो क्या बन गया? वणम। और मोनुस्वाराः सूत्र से एक बार 23 नंबर के सूत्र से माँ का प्रयोग कर दिया अनुस्वार, तो ये वणम रूप से। इस तरह से हम कई बार इसका उपयोग कर चुके हैं। यहाँ इकारांत उकारांत शब्द नहीं है, यहाँ इकारांत में भी उकारांत में भी और अकारांत तीनों प्रकार के नपुंसक लिंग के शब्दों में सी प्रत्यय के स्थान पर माँ आदेश हो जाता है, ठीक। अगला सूत्र सूत्र नंबर 26। जस सस इ इन णयः सा प्राग दीर्घः। क्या कह रहे हैं यहाँ? अब नपुंसक लिंग की ही चर्चा चल रही है। नपुंसक लिंग वाले शब्दों में जो चाहे वो अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, अभी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। सभी शब्दों में जस यानी प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन में क्या हो जाता है? ई और ण आदेश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो ई ये जब आदेश होता है तो उससे पहले क्या कह रहे हैं? सब प्राग दीर्घा यानी पूर्व वाला स्वर उसका दीर्घ हो जाएगा। कौन सा स्वर? ये ई और ये प्रत्यय जुड़ेंगे ना, उससे पहले जो मूल शब्द है उसका स्वर दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा, यानी पूरा इसमें वाक्यांश है। चलिए वाक्यांश ही बना लेते हैं। यानी वचनानि अस्माकं। इसकी प्राकृत बनेगी जानीम वेणाईम अम्हे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यानी बनाएंगे अपन। यानी ये क्या है? यानी ये जो यत सर्वनाम है, यत, इसमें क्या जुड़ा है? आनी। आनी मतलब संस्कृत के अनुसार वो आनी है, लेकिन प्रथमा बहुवचन प्रत्यय आनी संस्कृत में लगता है। तो यत धन जस, यस सस दोनों में एक ही प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो जस या सस, यहाँ पर मान लीजिए हमने सस लगाया है, यत धन सस, ठीक। या का क्या हो जाता है? जा, आदेर योजह सूत्र से, और ता का लोप हो जाता है 1/11 नंबर के सूत्र से, अंत व्यंजन से लोप, और 1/235 नंबर के सूत्र, 245 नंबर के सूत्र से आदि के या का जा हो जाता है। यहाँ हो गया जा, ता का लोप कर दिया, धन सस के स्थान पर एक बार पहले जोड़ा ई, ठीक है। लेकिन इस सूत्र ने दो काम किए थे। ई दो प्रत्यय हैं और साथ में सब प्राग दीर्घ यानी पूर्व वाला स्वर दीर्घ होना है,
अर्थात इसका जो स्वर है वो दीर्घ होना है, जा बड़ा हो जाएगा। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके साथ दीर्घ आ जुड़ेगा इस प्रत्यय के साथ में, और इसकी संधि कर दी तो ये बन जाएगा जाइम। तो ये अनुनासिक और चंद्र बिंदु का मतलब अनुनासिक है, ठीक है। और अकेला ही अनुस्वार वाला ई भी लगा सकते थे, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अगला शब्द है वचनानी। यहाँ भी वचन शब्द में आनी प्रत्यय लगा हुआ है, यानी सस। वचन धन सस। चा का लोप किया 1/177 नंबर के सूत्र से, कागा चाजा ताजा पाया वाम प्राय लोप से चा का लोप किया और ना का णा कर दिया। 1/228 नंबर नौलाहा सूत्र से ना का कर दिया णा। तो ये क्या बना, वह वचन का पहले लक्ष्य बना लो, आ शेष बचेगा, णा कर दिया। और अवर्ण यश्रुति एक सूत्र और लगा दिया, अवर्ण यश्रुति, जिससे आ का हो जाएगा या। तो वयण धन सस में यही इसी सूत्र का प्रयोग करके ई प्रत्यय लगेगा और साथ में उसके आगे का स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, वैणायम। अगला शब्द है अस्माकम। अस्माकम शब्द में मूल शब्द क्या है, अस्मत् सर्वनाम है। अस्मत् में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी बहुवचन। आम, अस्मत् धन आम। तो ये एक सूत्र है 3/114 नंबर का, आगे अपन पढ़ेंगे अभी, जिसमें सीधे षष्ठी विभक्ति में जो आदेश होता है वो बताया है। तो अस्मत् का षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी बहुवचन में अम्हे आदेश हो जाता है। 3/114 नंबर का सूत्र है, जिसमें आम प्रत्यय के स्थान पर अम्हे, आम के नहीं, इस पूरे के स्थान पर अम्हे। शब्द अस्मत्, अस्मत् धन आम, 3/114 पूरे के स्थान पर अम्हे आदेश। वाक्यांश क्या बना, जाइम वैणायम अम्हे सिद्ध हो गया। यानी इन दोनों शब्दों में नपुंसक लिंग का जस और सस प्रत्यय जोड़ा गया है, जिसको यहाँ सिद्ध किया। इसी तरह से और भी इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, आप स्वयं अभ्यास कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 27, स्त्रियं मुदोत हुआ। स्त्रिया मुदोत हुआ, यानी यह सूत्र में क्या कह रहे हैं, स्त्रिया शब्द लगा मतलब स्त्रीलिंग शब्दों में। स्त्रीलिंग शब्द कैसे हों, अकारांत हो या इकारांत हो या ईकारांत हो या उकारांत हो अथवा ऊकारांत हो, सभी शब्दों में जस और सस प्रत्यय के स्थान पर क्या हो जाता है, विकल्प से ऊ या ओ, उदोत से निकलेगा यहाँ से ऊ या ओ आदेश हो जाता है विकल्प से, ठीक है। किसके स्थान पर, जस और सस, जस सस के स्थान पर ऊ अथवा ओ विकल्प से आदेश होते। लेकिन किस शब्द में, स्त्रीलिंग शब्दों में। अब नपुंसक लिंग की चर्चा नहीं है, तो स्त्रीलिंग शब्दों में बनाएंगे अपन। जैसे माला शब्द है, माला, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, माला में जस प्रत्यय और सस प्रत्यय जोड़ करके माला, माला ओ, और कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा तो माला बनाएंगे इसको। माला धन जस अथवा सस, तो माला धन
27 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? जस और सस के स्थान पर उ या ओ दोनों को जोड़ दिया, माला उ और माला ओ। जब ये दोनों प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे, यानी वही 3/4 नंबर का सूत्र यदि प्रयोग किए जाए, जस ससुर लोक, यानी जस प्रत्यय का लोप करके इसके स्थान पर क्या किया अपन ने? इसका लोप कर दिया। लोप कर दिया तो मूल शब्द ही बचेगा, यानी माला। ये तीसरा रूप सिद्ध हो जाता है, माला। इसी तरह से ये तो आकारांत शब्द था स्त्रीलिंग का, लेकिन यदि ईकारांत शब्द हो तब कैसे बनेगा? जैसे एक उदाहरण देखा अपन ने आकारांत का, दूसरा उदाहरण देखते हैं बुद्धि। ईकारांत शब्दों का उसकी प्राकृत बनेगी बुद्धि अथवा बुद्धया। जस प्रत्यय में बुद्धि, इसकी प्राकृत बनेगी बुद्धि उ, बुद्धि ओ और बुद्धि। ठीक है, यहाँ रखा अपन ने बुद्धि शब्द जो मूल होता है उसमें ई ह्रस्व होती है, ई ह्रस्व होती है, लेकिन यहाँ दीर्घ क्यों है? क्योंकि अब जस प्रत्यय जुड़ चुका है इसमें। तो मूल शब्द लिखा अपन ने बुद्धि धन जस। इस 27 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके जस और सस के स्थान पे क्या लिखना है अपन को? ओ। यहाँ जस ही जोड़ रहे हैं, तो बुद्धि धन उ और ओ। इस सूत्र ने दो काम किए। यदि आकारांत शब्द है तो वह भी दीर्घ हो जाएगा, मतलब पूर्व वाला शब्द दीर्घ हो जाएगा। इसमें भी जैसे इकारांत शब्द है तो इस इकारांत शब्द की जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, यानी ई का भी दीर्घ ई किया है इस सूत्र में। यहाँ बुद्धि और प्रत्यय जोड़ दिया बुद्धि उ या बुद्धि ओ, दोनों प्रत्यय जुड़ गए। अब तीसरा जो बनाया है रूप, उसके लिए क्या किया? यहीं से वही 3/4 नंबर का सूत्र प्रयोग किया, जस का लोप किया और 3/12 नंबर के सूत्र से स्वर दीर्घ कर दिया। कौन सा स्वर है यहाँ? ई, दीर्घ स्वर कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? बुद्धि। पहले 3/4, उसके बाद में जस का प्रत्यय का लोप किया और उससे पूर्व वाला दीर्घ कर दिया। इस प्रकार से ये ईकारांत शब्द हुआ। और ओकारांत शब्दों को भी हम बना सकते हैं। जैसे बधु शब्द है तो बधु का प्राकृत बनाएंगे हम, किसका? बधु का। अगला उदाहरण यहाँ लिखा है बधु, इसकी प्राकृत बनेगी, क्या बनेगी? बहु उ, बहु ओ और धा का हा कर दिया है और बस यही उ और ओ जोड़ दिए और स्वर को दीर्घ कर दिया और यहाँ पर भी स्वर दीर्घ कर दिया और जस प्रत्यय का लोप कर दिया। इस तरह से बनाए जा सकते हैं। आप कोशिश करना, बन जाएगा। अगला सूत्र सूत्र नंबर 28, ईतः शेषावा। ईतः शेषावा। ईतः मतलब ईकारांत शब्दों में कौन से शब्द चल रहे हैं अभी? स्त्रीलिंग के। तो स्त्रीलिंग के जो ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, अभी जो बुद्धि शब्द था वो इकारांत शब्द था, मतलब ह्रस्व ई उसमें लास्ट में था। लेकिन यदि दीर्घ ई है तो ईकारांत शब्दों में जब जस और सस, यानी प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में विकल्प से दीर्घ आ आदेश होता है। क्या होता है आदेश? दीर्घ आ। यहाँ जो अभी अपन उ और
ओ किए थे ना, उसके स्थान पर दीर्घ आ, जस और सस में दीर्घ आ, ठीक है। ईकारांत में ई कहाँ लिखा है, मतलब ईकारांत शब्दों में। जैसे उन्होंने शब्द उदाहरण दिया, गौरी, गौरी में दीर्घ ई होती है, उसका अपन जस शब्द बना है गौरिया, जस विभक्ति लगा करके बनाया है ये संस्कृत में। तो गौरिया यानी इसकी प्राकृत बनेगी गौरिया, गौरी ओ, दो रूप प्राप्त होंगे। कैसे बनाया इसको, गौरी शब्द लिखा, धन ईकारांत है, जस प्रत्यय जोड़ेंगे। गौरी में औ है, औत ओत सूत्र से ओ करेंगे। किस सूत्र से, औत ओत, सूत्र नंबर 1/159। औ के स्थान पर ओ आदेश करेंगे। ये बना गौरी, गौरी धन, जस के स्थान पे क्या जोड़ना है, आ, ये बन जाएगा गौरी आ। एक रूप बन गया। दूसरा रूप कैसे बनेगा, यहाँ गौरी शब्द तक तो वही किया, धन वही सूत्र जस ससुर लोक, उस सूत्र का यदि हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर अभी इससे पहले वाला सूत्र ना 27 नंबर का, उस सूत्र में क्या किया था हमने, ओ आदेश किया था, उ या ओ। यहाँ पर जस 27 नंबर के सूत्र से जस के स्थान पर ओ आदेश किया, क्या बन जाएगा ये, गोरी ओ। ऊ भी कर सकते थे, गोरी ऊ भी बना सकते थे, यानी ये ईकारांत शब्दों में 27 का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ कोई कंडीशन नहीं डाली थी कि इकारांत में, कि ईकारांत में, कि अकारांत में, लेकिन यहाँ कंडीशन डाल दी कि ईकारांत में आ होता है और साथ में जो पूर्व के सूत्र से करके आए थे वो भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 29। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और स्त्रीलिंग शब्दों की जान है, मतलब स्त्रीलिंग शब्दों में सबसे अधिक इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है और हम कई बार उपयोग कर भी चुके हैं, इसलिए पुनः अपन इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। सूत्र नंबर 29, टा बस गेर दादी दे द्वा तू गसे। देखो पहले तो ये समझना चाहिए, टा क्या है, तृतीया एक वचन, घस क्या है, षष्ठी एक वचन, गे क्या है, सप्तमी एक वचन, गे मतलब घी। तो इन सभी में किस किस में, सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन और घसी भी है इसमें, घसे मतलब पंचमी एक वचन और तृतीया एक वचन के स्थान पर क्या हो जाता है, यहाँ से निकालना आ ई ए हो जाता है। कितने स्वर कहे, आ ई ए, कौन कौन सी चीज में, टा में, घस, घसी और गी, इन सब में आ, दीर्घ आ, ई और ए, यहाँ से दीर्घा, इसमें से ह्रस्व, इसमें से ई, इसमें से ए निकाला है। इतने स्वर आदेश हो जाते हैं विकल्प से, यानी सभी एक साथ नहीं होंगे, कभी कोई सा कभी कोई सा, ऐसे करके बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण दिया पहला एक आकारांत शब्द का, क्योंकि आकारांत, इकारांत, उकारांत सभी में प्रयोग होगा, तो आकारांत शब्द लिखा, मुग्धा शब्द है एक, मुग्धया, जिसकी संस्कृत में तृतीय एक वचन बना करके लिखा मुग्धया, इसकी प्राकृत बनेगी मुग्धा अ,
बुद्धा ई, बुद्धा ए। दीर्घा वाला नहीं बना रहे हैं, तीन ही मुख्य है, आ और आ का एक साथ हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखा अपन ने, मूल शब्द क्या है, मुग्धा। मुग्धा ये मूल शब्द है। धन टा, पहले नंबर पर टा बनाना। टा मतलब तृतीया एक वचन। ग और धा जो संयुक्त व्यंजन है, इसमें से क्या करेंगे, गा का लोप। किस सूत्र से, 2/77 नंबर के सूत्र से गा का लोप। तो क्या हो जाएगा, धा का द्वित्व 2/89, तो जो शेष बचता है उसका द्वित्व कर देंगे, द्वित्व। चूंकि धा जो है वो ता था द ध तवर का चतुर्थ वर्ण है, इसलिए संयुक्त अपने से पूर्व वाले के साथ बनाया है, यानी पहले वाले धा के स्थान पर दा कर दिया। अब ये सारी चीजें हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब काम अपन पहले दूसरे अध्याय में बहुत बार विस्तार से करके आए। यहाँ सीधे लिख रहे हैं बुद्धा बनेगा। कैसे बनेगा, इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करके। गा का लोप किया, धा का द्वित्व किया, और दो धाएंगे तो पहले वाले धा के स्थान पर दा कर दिया। धन टा के स्थान पर ये तीनों प्रत्यय लिखे, आ, ई और ए। तो इसमें जोड़ दिए, मुद्धा आ, मुद्धा ई, मुद्धा ए। ये तीनों रूप इसके प्रमुख। ये तो हो गया आकारांत शब्द। इसी तरह से इकारांत शब्द में भी जोड़ सकते हैं। जैसे बुद्धि शब्द जो अपन अभी ऊपर बना रहे थे बुद्धि शब्द का, तो उसी का बनाते हैं अपन, बुद्धिया। पहले इसका अपन घस, और देखो जैसा ये टा लिखा है, टा के स्थान पे चाहे घस हो, क्योंकि सबके प्रत्यय एक जैसी हैं, चाहे घसी हो और चाहे गी हो, सबके ये तीनों रूप ही बनेंगे, सारी विभक्तियां एक जैसी। तो इसलिए आपको अलग अलग बनाना है, हमने एक साथ लिख दिए हैं। पर अगले स्टेप में क्या लिखोगे आप, मुग्धा धन घस, फिर इतना काम करोगे, फिर मुग्धा धन घसी, फिर इतना काम करोगे, फिर मुग्धा धन घी, फिर इतना काम करोगे, यानी इस तरह से बनाना है। अगला उदाहरण लिखा अपन ने बुद्धि का, बुद्धिया बुद्धि अ, बुद्धि ई, बुद्धि ए। बुद्धि ये मूल शब्द है, धन टा। ठीक है, पहले के लिए टा के लिए। यहाँ क्या किया हमने, टा में ये सारे प्रत्यय जुड़ जाएंगे, और साथ साथ में इसका जो दीर्घ आ है वो भी स्वर भी ये दीर्घ कर देता है। 29 नंबर का सूत्र जो है, यहाँ तो चूंकि आकारांत शब्द था, स्वर पहले से दीर्घ था, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और यही 3/29 नंबर के सूत्र से ही जो स्वर है मूल शब्द का वो भी दीर्घ हो जाएगा, यानी ह्रस्व ई के स्थान पर भी दीर्घ ई हो गया, और ये काम भी करेगा। अर्थात बुद्धि धन आ, ई और ए सब में जोड़ दो, बुद्धि अ, बुद्धि ई, बुद्धि ए। ये ही तीनों रूप किसमें बनेंगे, घस में। घस मतलब सृष्टि एक वचन, ये ही तीनों रूप घसी में, यानी पंचमी एक वचन। यही तीनों रूप सप्तमी एक वचन। सब में तृतीया चतुर्थी होती नहीं है, तृतीया में, पंचमी में, षष्ठी में और सप्तमी में, तीनों चारों विभक्तियों में एक वचन में यही रूप बनेंगे। ठीक है, एक जैसे रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में। अब एक शब्द उकारांत शब्द और देख लेते हैं, धेनु, धेनुआ। क्या बनेगा, धेनु अ, धेनु ई, मूल शब्द क्या है, धेनु घंटा।
पुनः सूत्र से ना का कर दिया णा, धेनु। और इसी 3/29 नंबर के सूत्र से इसका स्वर क्या कर दिया, ऊ को दीर्घ, तो क्या बन जाएगा, धेनु। धन, टा में क्या है, ये आ ई ए, तीनों प्रत्यय इसमें जोड़ दिए। धेनु में जोड़ेंगे तो पहले आ जोड़ेगा, धन, धेनु ई और धेनु ए। ऐसे ये उकारांत शब्द को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इनके सबके ये चारों विभक्तियां बनानी है आपको। ये तो सिर्फ टा बनाया है हमने, तो घस भी, घसी भी और गी भी, है ना। चार चार सबके आप प्रयास कीजिएगा ना। आप जितना बनाएंगे आपकी ही उतना अभ्यास बनेगा और आपकी ही व्याकरण पक्की होगी। अच्छा, ये रूप तो बनते ही है, ये तो इस सूत्र का काम बता दिया 29 नंबर का। लेकिन साथ में जैसे पंचमी का प्रत्यय क्या होता है, तो, ओ, उ, हिंतो, सुनतो, है ना। हिंतो एक वचन में, सुनतो नहीं होता, तो वो रूप भी इनके बन सकते हैं। यानी विकल्प से वो भी बनाए जा सकते हैं और ये आ ई ए से भी बनाए जा सकते हैं, ऐसा इस सूत्र का कहना है। मतलब पुराने सूत्रों का जो काम है वो भी चलता रहेगा और इस नए सूत्र का काम भी रहेगा। अर्थात जैसे हमने यहाँ पर यदि बुद्धि शब्द में बुद्धिया, बुद्धि, बुद्धि, ये तीन रूप कैसे बनाया, 29 नंबर के सूत्र से। अब यदि हम घसी वाला प्रयोग कर रहे हैं पंचमी का, तो ये क्या बन सकता है इसमें, बुद्धित्तो, बुद्धित्तो, ये रूप भी बन सकता है। बुद्धि दो, बुद्धि ओ, ये रूप भी बन सकता है। बुद्धि उ, ये रूप भी बन सकता है। ये पंचमी के प्रत्यय है ना, तो, ओ, उ और हिंदू, बुद्धि, हिंदू, ये रूप भी बन सकता है। इस तरह से रूप भी बनाए जा सकते हैं, यानी विकल्प से ये सारे चलते हैं। प्राकृत में बहुत विकल्प होते हैं। इस प्रकार से ये 30 नंबर का सूत्र यहीं पूर्ण हुआ। नहीं, 29 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ, 30 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। इसीलिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि आ ई ए सब में जोड़ दो तो सारी विभक्तियों के एक वचन रूप स्त्रीलिंग शब्द के बन जाएंगे। ठीक है, और प्रत्यय आपको याद ना भी हो तो आ ई ए याद रखो और स्त्रीलिंग शब्दों को बनाना आसान है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 30, नाथ आत, नाथ आत, इसको लिखेंगे 3/30 क्योंकि तीसरा पाठ चल रहा है। यहाँ क्या कह रहे हैं, नाथ, नाथ से निकला आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में यही तीनों चारों विभक्तियां टा, गस, गसी और घी, इन सभी में आ ई ए में आ प्रत्यय नहीं होता, दीर्घ आ प्रत्यय नहीं होता। किसमें, देखिए, टा, गसी, गस और घी। ये भी हमने क्या कहा था, अ ई और ए, ये चार प्रत्यय उस 29 नंबर के सूत्र ने बताए थे। पर यहाँ नाथ आत ये सूत्र ये कहना है कि आकारांत शब्दों में इकारांत उकारांत की चर्चा नहीं चल रही। हाँ, 29 नंबर सबके हिसाब से था वो सूत्र, लेकिन यहाँ आकारांत शब्दों में ये दीर्घ आ नहीं होता, दीर्घ आ नहीं होता। ठीक है, इसीलिए उन सारे प्रत्ययों में भी अपन ने ई आ ई ए तीनों ही प्रत्यय जोड़े थे। तो आकारांत शब्द कैसा है, कौन सा है, जैसे नीला शब्द है एक, नीला, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, नीली या नीला। सॉरी, जैसे माला शब्द है, नीला ने गलत लिख दिया, माला, माला, माला शब्द है, ये कैसा है, आकारांत। इसमें कितने प्रत्यय जुड़ेंगे, मतलब दीर्घ आ नहीं होगा तो कौन कौन से जुड़ेंगे,
आ, ई और ए, ये तीन ही रहेंगे क्योंकि दीर्घ आ नहीं है। ठीक, तो माला आ, माला ई, माला ई, ये तीनों जुड़े। कैसे बना ये? अभी बनाया था, माला धन टा, टा के स्थान पे क्या लिख दिया? आ, ई और ए, सबको जोड़ दिया। माला अ, इसमें दीर्घा नहीं है, माला ई और माला ए। ठीक है, ना तात मतलब आकारांत शब्दों में तीन ही प्रत्यय होंगे, दीर्घ आ वाला प्रत्यय नहीं होगा। इतना ही सा काम है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 31, प्रत्यय गिनना। यहाँ क्या कह रहे हैं? स्त्रीलिंग प्रत्ययों की बात चल रही है अभी। तो प्रत्यय गिन वा यानी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए दीर्घ ई विकल्प से होता है। यदि कोई शब्द पुल्लिंग का और नपुंसकलिंग का है, उसको यदि स्त्रीलिंग में चेंज किया जाता है तो दीर्घ ई विकल्प से हो जाता है, या दीर्घ आ भी हो जाता है। कहीं कहीं दीर्घ ई, कहीं कहीं दीर्घ आ विकल्प से हो जाता है। ये हेमचंद की व्याकरण जो थी, अभी जो अपन प्राकृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसी पुस्तक में जो प्रारंभिक के 7 अध्याय है वो संस्कृत व्याकरण के, तो उसका जो दूसरा अध्याय है उसको 84 नंबर का सूत्र के अनुसार भी दीर्घ ई या दीर्घ आ हो जाता है। और ये सूत्र भी कह रहा है प्रत्यय गिनवा अर्थात विकल्प से दीर्घ ई या दीर्घ आ हो जाता है स्त्रीलिंग शब्दों में। इस सूत्र का कार्य क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग शब्दों में दीर्घ ई या दीर्घ आ हो जाता है। जैसे कोई शब्द है साधन, ये पुल्लिंग का शब्द है। यदि अब हमको इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लिखोगे आप? इसकी स्त्रीलिंग ऐसे बनाओगे, साधनी। तो इसकी प्राकृत क्या बनेगी? साहणी या साहड़ा। या तो आ लगाओगे या ई लगाओगे। साधन शब्द है मूल पुल्लिंग का, तो इसके अपन प्राकृत कैसे बनाएंगे? साहणी या साहड़ा। अब देखो मूल शब्द क्या है? साधन, मूल। धन, स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कह रहा है ये सूत्र? ई या आ, दीर्घ ई या आ प्रत्यय जुड़ जाता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। और नोड़ा सूत्र से ना का कर दिया अपन ने ड़ा, और खावा खाधा भाम 187 नंबर के सूत्र से धा के स्थान पर कर दिया हाँ। ये साहण धन ई अथवा आ सब जोड़ दो। यदि ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? साहणी, अथवा आ जोड़ेंगे णा में तो साहड़ा। तो साधन शब्द के स्त्रीलिंग रूप 2 बनेंगे, साहणी या साहड़ा। इस तरह से लिंग चेंज करके बनाया जा सकता है इस सूत्र का प्रयोग करके। और भी सूत्र है जिनसे लिंग चेंज हो जाते हैं लिंग परिवर्तन के लिए। अगला सूत्र 32 नंबर। इस सूत्र का अपन ने कई बार प्रयोग भी किया है। अजाते पुंसः। इस सूत्र का भी कई बार प्रयोग किया। अजाते पुंसः, अजाते पुंसः। पुंसः मतलब पुल्लिंग, जाते मतलब जातिवाचक। जातिवाचक अकारांत संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं, उन संज्ञा वाले शब्दों में या विशेषण वाले शब्दों में या सर्वनाम वाले शब्दों में यदि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो विकल्प से दीर्घ ई प्रत्यय लगता है। इसमें स्त्रीलिंग में, ठीक है, किसमें?
जब जातिवाचक संज्ञा विशेषण वाले शब्द हों उनको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बनाया जाए तब दीर्घ ई विकल्प से होता है। वहाँ दीर्घ आ नहीं है ना, दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ई नहीं होगा। अर्थात आकारांत शब्दों में, ये आकारांत शब्दों के लिए बात चल रही है, जातिवाचक जो आकारांत शब्द हैं उसमें ई विकल्प होता है। आकारांत में तो आ ही रहता है अंत में, उसमें दीर्घ ई विकल्प से हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया नीला, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, नीली, दीर्घ ई कर दी, विकल्प से कह रहे हैं, यानी वैसा की वैसा भी रहेगा, आ वाला भी रहेगा और दीर्घ ई। ये किस सूत्र से हो गया, 3/32 नंबर के सूत्र से ई और आ दोनों आदेश कर दिए, यानी विकल्प से क्या हो गया यहाँ पे, नीला, धन, ई अथवा बस ई। एक तो नीला जो कि तो ई कर दिया, तो इस आ के स्थान पे ई, आ का लोप कर दिया 1/10 नंबर के सूत्र से, और इसकी संधि कर दी तो नीली हो गया, और पूर्व रूप जो था इसका वो नीला रहेगा ही। इस तरह से इसको सिद्ध किया जाता है। यानी जो जातिवाचक शब्द हैं, मतलब संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है, उनमें ही दीर्घ ई होता है। जो जातिवाचक नहीं होते और उनके अंत में आ भी नहीं होता तो फिर वहां पर ई होगा। उदाहरण जैसे अगला शब्द, एक और उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे अनया, नहीं, सुपर्णखा, सुपर्णखा, ये आकारांत शब्द है। इसकी यदि अपन को स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाना है, वैसे वो आकारांत शब्द स्त्रीलिंगवाची ही है, परंतु इकारांत शब्द बनाना है तो क्या बनेगा, सुपर्णहि, ओ या यही रहेगा, सुपर्णहा। आकारांत में सुपर्णहा और इकारांत में सुपर्णहि। कैसे बनेगा, साका, शशोशाह सूत्र का प्रयोग करके शा के स्थान पर दंत शा, तालव्य के स्थान पर दंत शा, ये कर दिया सु। पा के स्थान पे पा ही रहा, रेफ का लोप किया, सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से रेफ का लोप किया। खा के स्थान पर हा कर दिया, 1/187 नंबर के सूत्र से खा के स्थान पर हा कर दिया। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, जो पा यहाँ है वो शेष बचा है, जो सुपर्ण खा, तो पा को क्या किया, द्वित, 2/89 नंबर के सूत्र से पा का द्वित, ये बन गया सुपर्णहा। लेकिन संयोग से पहले दीर्घ नहीं होता है, अर्थात 1/84 नंबर का सूत्र ह्रस्वः संयोगे, दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, सुपर्णहा। ये तो मूल शब्द ऐसे का ऐसा रहा आकारांत, लेकिन यदि हम इसमें ई जोड़ दें इस सूत्र से, 32 नंबर का सूत्र प्रयोग करके, 3/32 नंबर का सूत्र से स्त्रीलिंगवाची ई, स्त्रीलिंगवाची ई जोड़ें तो क्या बन जाएगा, सुपर्णहि। चूंकि स्त्रीलिंग का ही शब्द था इसलिए इसको ज़्यादा सिद्ध नहीं करना पड़ा, लेकिन जो पुल्लिंग के शब्द होते हैं उन्हें भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी दीर्घ ई या दीर्घ आ जोड़ करके बना सकते हैं। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 33। किम यत दोस्त मामी, यत तदोष, ठीक। यह क्या कह रहे हैं, किम सर्वनाम, यत सर्वनाम, तत् सर्वनाम।
इन सभी के स्त्रीलिंग रूप जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति यानी सी और द्वितीय विभक्ति अम और मामी मतलब आम, अर्थात षष्ठी बहुवचन विभक्ति आम को छोड़ करके अन्य विभक्तियों में दीर्घ आ के स्थान पर ई हो जाता है। किस किस को छोड़ा है? सी यानी प्रथमा एक वचन सी और द्वितीय एक वचन अम और सृष्टि एक वचन बहुवचन आम, ये तीन विभक्तियों को छोड़ करके शेष जितनी विभक्तियां उन सभी में किम यत और तत् इन तीनों सर्वनामों में दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ई स्त्रीलिंग वाचक शब्दों में हो जाता है। जैसे किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? का। यत सर्वनाम का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? ज। तत् सर्वनाम का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? सा या ता भी होता है, कहीं कहीं ता का भी प्रयोग होता है, ये प्राकृत में है। तो यहाँ जो का बनाया वो कैसे बनेगा? का। इसकी प्राकृत बनेगी की ओ या काओ। सी विभक्ति अम और आम इन तीनों को छोड़ करके अर्थात प्रथमा एक वचन द्वितीय एक वचन और षष्ठी बहुवचन को छोड़ करके प्रयोग करना है, यानी प्रथमा बहुवचन रूप बना रहे हैं अपन। तो किम सर्वनाम मूल है धन जस और सस यानी प्रथमा और द्वितीय बहुवचन का प्रत्ययपन शब्द बना रहे हैं। तो किम के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर का। कौन से सूत्र से हुआ है ये? स्त्रिया मुदतो हुआ 27 नंबर का जो सूत्र अभी अपन ने पढ़ा था उससे क्या करेंगे? यहाँ जो का में ई है वो ई का क्या हो जाएगा? दीर्घ ई, यहाँ ई है ना, यहाँ पर दीर्घ ई हो जाएगा। किस सूत्र से? अभी 3/27 नंबर का सूत्र जो पढ़ाया था जिसमें जैसे सच प्रत्यय के स्थान पर ओ हो जाता है, तो उसी का प्रयोग करेंगे। पहले माँ का लोप किया 3/11 से, अंत व्यंजन से माँ का लोप, तो ये क्या बचा? की। धन जस और सस में 3/27 नंबर का सूत्र प्रयोग किया जिसमें जस सस के स्थान पर ओ हो जाता है। स्त्रिया मुदतो हुआ अभी पढ़ा था पढ़ना है। और साथ में स्वर भी दीर्घ कर देता है, यही सूत्र स्वर भी दीर्घ कर देता है, अर्थात यहाँ ये की धन ओ, तो कीयू। चूंकि 3/27 से तो बन गया, लेकिन 3/33 नंबर का सूत्र का भी अपन ने प्रयोग इसमें नहीं किया है। तो यदि हम इसका प्रयोग करें 33 है किन यत तदोश्य मामी, तो उसके अनुसार दीर्घ आ के स्थान पर ई हो जाएगा। दीर्घ आ तो इसमें अपने पास में है नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम? तो दीर्घ ई के स्थान पर आ चाहिए मैं, यानी 3/31 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे। पहले नंबर क्या था? 3/31 नंबर का सूत्र अभी पढ़ा था अपन ने, वहाँ प्रत्यय गीर्णवा अर्थात दीर्घ ई या दीर्घ आ आदेश हो जाता है। तो यहाँ जो की है उसके स्थान पे क्या करेंगे हम? आ, दीर्घ आ आदेश कर देंगे। किससे? 3/31 से स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय दीर्घ आ जो हो जाएगा का धन ओ बराबर का ओ। 3/33 नंबर का सूत्र पुनः क्या कर देगा? दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ ई, यहाँ आ के स्थान पे ई, यानी इस आ के स्थान पर क्या कर दिया? फिर से की धन ओ बराबर की। ठीक है, यहाँ से ना करके अपन को किम यहाँ से करना है। दीर्घ आ स्त्रीलिंगवाची होने से ये की के स्थान पर का किया है, और धन ओ प्रत्यय अपन ने 3/27 नंबर के सूत्र से जोड़ा तो काओ बना। लेकिन हमें यदि इस 33 नंबर सूत्र का प्रयोग करना है तो दीर्घ आ के स्थान पर ई किया तो की ओ, और ये रूप अपन ने 3/27 नंबर के सूत्र से प्रयोग करके भी की ओ बन सकता है इन दोनों सूत्रों का। लेकिन अभी हमें 33 नंबर की मुख्यता दिखानी है, इसलिए कौन सा सूत्र लगे? ये वाला रूप बनेगा। ठीक है,
इसी तरह से यत सर्वनाम में भी देख सकते हैं। यत सर्वनाम, यत में क्या होता है, स्त्रीलिंगवाची शब्द क्या है, जा, सीधे लिख दो यहाँ पर जा। जा कहाँ से आया, स्त्रीलिंगवाची शब्द पढ़ने 31 का प्रयोग करके। तो यत धन जस या सस, या का क्या हो जाएगा, आदरी हो जाए सूत्र से जा, और ता का लोप, सीधे जा लिखा, धन हो, क्या बन गया, जाओ। 3/31 का प्रयोग। 3/33 के स्थान पे, दीर्घ आ के स्थान पे क्या कर दिया, ई, तो जी ओ, जी ओ, जाओ या जियो। ठीक है, इस तरह से हम तत्व सर्वनाम के भी रूप बना सकते हैं और सभी में बनाएंगे। अभी अपन ने सिर्फ जैसो सस बनाए हैं, इसके अलावा जितने भी बहुवचन है, मतलब द्वितीय का प्रथमा का बहुवचन या तृतीय एक वचन टा भिस में भी बना सकते हैं इसका प्रयोग। फिर पंचमी का घसी और भ्यस, उसमें उसका शब्द भी बनाएंगे यहाँ पर। और षष्ठी का घस, और आम नहीं बनाना है, आम को छोड़ना है, तो घस में बनाएंगे। सप्तमी में घी और सुप, इन सबके रूप यहाँ अलग अलग इससे बनाएंगे। और आप चाहो तो भी बना सकते हैं अपन। 2 मिनट और लगेंगे। अभी अपन ने क्या बनाया, जैसो सस बनाया है। ठीक है, अब क्या बनाएंगे अपन इसके बाद में, टा, ये तो अपन को याद होगा। किम धन टा, टा मतलब तृतीय एक वचन। किम का माँ का लोप किया, 3/23 से दीर्घ ई, ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई कर देंगे, या सीधे 31 नंबर के सूत्र से आ भी कर देंगे। माँ का लोप करके यहाँ आ कर दिया धन। टा के स्थान पे क्या सूत्र लगेगा, अभी 3/29 नंबर का जो सूत्र अपन ने पढ़ा था, तो उसमें क्या कहा था कि आ ई ए तीनों में से कोई भी रूप हो सकता है। 3/29 नंबर के सूत्र से टा के स्थान पर आ ई ए, यहाँ पर मान लीजिए हमने ए लगाया, तो क्या बन गया, काय। तीनों हो सकते थे, ई भी लगा सकते थे, काय ई। और एक प्रयोग दूसरा 3/33 नंबर का प्रयोग करके तो हमने ये बना लिया। 3/31 नंबर का प्रयोग करके ये बनाया 3/33 नंबर। इस का के स्थान पे दीर्घ की और ए बराबर की ए, यानी टा प्रत्यय 2 बने, काय की ए, 2 नहीं, एक के साथ 2 बने हैं, इसके साथ में भी 2, इसके साथ में भी बहुत सारे विस्तार हो सकता है। इसी तरह से अब अगला कौन सा रूप बना सकते हैं अपन, टा के बाद में एक सप्तमी बहुवचन बना कर देते, सप्तमी बहुवचन, यानी सुप। सुप को सप्तमी बहुवचन बोलते हैं। तो सुप में, सुप का प्रत्यय का कोई सूत्र नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया था। ये जो संस्कृत का 4 इसी व्याकरण का अंतिम सूत्र जो है 4/448 नंबर का सूत्र है, शेषम संस्कृतवत, यानी शेष सारी विधि विधान संस्कृत के नियम अनुसार चलेंगे, ऐसा इस सूत्र का कहना है। यानी जो सुप प्रत्यय है वो संस्कृत में क्या होता है, ये मूर्धन सा के साथ, अर्थात यहाँ पर ये होता है। की का अपन ने किम का चेंज कर लिया है पुराने सूत्रों से, धन ये शु, और ताला की शाखा क्या हो जाता है, दंत सा, किस सूत्र से, सशोषण। ताला बनी ये मूर्धन सा के स्थान पर दंत सा, का धन सु बराबर कासु, इस सूत्र। ऐसे यत का जासु, तत् का तासु बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत विस्तार है, अब आप लोगों को बहुत सारा होमवर्क है। ये सारे जो रूप हमने छोड़े हैं वो आपको अभ्यास करके स्वयं बनाने हैं। चलिए आज इतना ही, और अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। सिरजीणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता में मोहे हारी,
जड़मणे हारी गण हरे हारी जम्य जरा भव रोगे हरि तिथियाराणं दिव्य थोणिम जो पढ़ई सुनई मये धारे नाणम सुखे मणंतम धरिये सासद मुख पदम पावै सासद मुख पदम पावै। नमो जनाणम।